If you want to get the maximum money in NPS, then watch this video completely. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन लेकर और एक अपडेट लेकर। पहले बात करते हैं अपडेट की। अपडेट ये है कि ITR फाइल करते हुए इनकम टैक्स में जो आपको एनपीएस कंट्रीब्यूशन की छूट मिलती थी, जितना पैसा आप जमा करते थे, उसी तरीके से यूपीएस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, बेसिक और डीए का जो 10% जमा होता है उसमें, वो छूट सेम ऐसे होगी जैसे एनपीएस पर आपको मिलती थी। यानी कि धीरे धीरे यूपीएस एनपीएस के जो सारे बेनिफिट है वो मिलते जा रहे हैं। अब देखते हैं भविष्य में सरकार क्या चेंज करती है और केंद्रीय कर्मचारियों का क्या रुख होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले लास्ट डेट थी 30 जून 2025। सरकार ने 3 महीने एक्सटेंड कर दी और अब कर दी 30 सितंबर 2025 तक आप एनपीएस से यूपीएस में ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपल सी कैलकुलेशन के बारे में। बात करते हैं एनपीएस में आप मैक्सिमम एक्सपोजर कैसे ले सकते हैं। एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं हम इसे। पहली चीज, मान लिया कि आपने 100 रुपए टोटल इन्वेस्ट करे, सरकार ने आपके 140 रुपए यानी कि 14% होता है बेसिक प्लस डीए का, 240 रुपए टोटल इन्वेस्ट हुए। 1 मिनट को आप एक काल्पनिक कंडीशन मानिए कि आपको कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, तो 240 में एनपीएस या यूपीएस में विड्रॉल का एक रूल है कि आप अपनी सर्विस पीरियड के टाइम अपना 25% विड्रॉल कर सकते हैं। यानी मान सकते हैं कि आप 100 का 25% यानी कि 25 रुपए आपने निकाल लिए, रिटायरमेंट से 1 साल पहले निकाले, 6 महीने पहले, तो अब आपके बच्चे 215 रुपए और आपको मिल गए अब तक 25 रुपए। ठीक है, जब आप एनपीएस में रिटायर होंगे तो जो आपके कॉर्पस का 60% होगा, कितना होगा, 129 रुपए। ठीक है, ये आपको नगद मिल जाएगा, यानी 25 आपने पहले ले लिए और 129 आपने रिटायरमेंट के टाइम ले लिए। बच्चे कितने, 96 रुपए। इस 96 रुपए की आपको एनुटी खरीदनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये मानते हैं कि आपने टोटल अपनी सर्विस पीरियड में 100 रुपए जमा करे, सरकार ने 140, टोटल हुए 240। आप अपने इन्वेस्टमेंट का 25% निकाल सकते हैं, मकान बनाने के लिए हो, बच्चों की शादी के लिए हो, बीमारी के लिए हो, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो वो आपने 25 रुपए निकाल लिए। जब रिटायरमेंट पर आपके हुए 240 में से 25 माइनस करके 215, इसका 60% आप नगद निकाल सकते हैं, तो 129 और निकाल लिया आपने। बाकी बचे 96, इसकी आपको एनुटी खरीदनी है। ठीक है, अब देखते हैं इस एनुटी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस से रिलेटेड एक और कैलकुलेशन के बारे में। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, किसी व्यक्ति की बेसिक 37,600, डीए 55% चल रहा है, तो डीए हो गया 20,680। बेसिक और डीए मिलाने के बाद टोटल सैलरी 58,280 रुपए। उसका 10% जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 10% कितना हुआ, 5,828। जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी वो 14% करेगी, तो वो हुआ 8,159 रुपए। ठीक है, टोटल पहले महीने एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा हुए एनपीएस या यूपीएस अकाउंट में, एनपीएस की बात कर रहा है, यूपीएस के लिए बाद में बात करेंगे, 13,987 रुपए। 13,987 कैलकुलेशन हम इसलिए लाए हैं, एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है इसलिए यहां तक लेकर आए हैं। स्टेप अप यानी कि 3% वेतन वृद्धि और 3% उसका डीए वृद्धि, तो साल में 6% उसकी वृद्धि हो रही है। तो 6% जब सेल बेसिक और डीए में वृद्धि होगी टोटल, तो आपकी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में भी होगी और उसके कंपेयर में आपके गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में भी 6% की वृद्धि होगी। हमने मान लिया 6% का स्टेप अप था, 13,987 से जमा होने शुरू हुए और 9% उसका एनपीएस का रिटर्न आया, यानी एनपीएस रिटर्न 9%। और किसी भी एम्प्लॉय ने, जिस एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, उसने 25 साल सर्विस करी। कितने साल, 25 साल सर्विस करी। तो 25 साल सर्विस करने के बाद उसका जो कॉर्पस हुआ वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हुआ। ठीक है, 2.5 करोड़ तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसे 2.5 करोड़। अब बात करते हैं 2.5 करोड़ के बंटवारे की बात नहीं, मतलब कि इसकी कैलकुलेशन के बारे में। बंटवारा एक गलत शब्द होगा, कैलकुलेशन के बारे में कि कैसे कैसे क्या मिल सकता है। अब बात करते हैं एनपीएस कॉर्पस हुआ 2.5 करोड़ का, तो एनपीएस में रिटायरमेंट का रूल है कि 60% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने 2.5 करोड़ का 60% यानी कि 1.5 करोड़ 1.5 सीआर करोड़ रुपए नकद निकाले। बाकी कितना बचा, 40%, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इस 1 करोड़ की कैलकुलेशन के आधार पर बताएंगे कि टाइप ऑफ एन्युटी क्या है और उसके
बेनिफिट या लॉस क्या हो सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। एनपीएस में कॉर्पस हुआ 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ उस एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट के टाइम पर विड्रॉल कर लिया, उसके एन्युटी खरीदने के लिए बचे 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ से कैसे कैसे पेंशन मिल सकती है उसकी बात करते हैं अलग अलग फंड मैनेजरों के हिसाब से। अब बात करते हैं, आपने 1 करोड़ रुपए की एन्युटी खरीदी, आपके कॉर्पस में जो 1 करोड़ रुपए बचे हुए थे, ठीक है। उस कंडीशन में आप दो तरीके से एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं या अपने लिए पेंशन प्लान कर सकते हैं। कैसा? विद आरोपी, विदाउट आरोपी। विद आरोपी का मतलब है कि आप ऐसा पेंशन प्लान चुनते हैं कि आपको पेंशन भले ही कम मिला लेकिन बाद में आपको ये 1 करोड़ रुपए मिल जाए। विदाउट आरोपी का मतलब है कि आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी लेकिन अगर जब एम्प्लॉय की डेथ हो, जब वो अलग आगे बताएंगे कैसे, तो वो आपका 1 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएगा। बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहला एन्युटी फॉर लाइफ की बात करते हैं। एन्युटी फॉर लाइफ की बात करते हैं, कोई व्यक्ति एक्स और उसकी पत्नी वाई, एक्स कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो एन्युटी फॉर लाइफ का मतलब है कि जब तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो जिंदा है नौकरी के बाद, तो उसे पेंशन मिलेगी प्लस इस केस में 1 करोड़ रुपए उसकी वाइफ को मिल जाएगा। विदाउट आरोपी में क्या होगा? विदाउट आरोपी में केवल एक्स के जीने तक पेंशन मिलेगी और उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा जॉइंट लाइफ एन्युटी की बात करते हैं। जॉइंट का मतलब दो, यानी जुड़ना। जुड़ने का मतलब जो उसकी स्पॉज है, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति। इस केस में क्या होगा? एक्स को पेंशन मिलेगी, एक्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वाई को पेंशन मिलेगी और प्लस 1 CR जितने की आपने एन्युटी खरीदी थी वो उसकी फैमिली को मिल जाएगा। इस केस में क्या होगा? एक्स जब तक जीवित रहेंगे तब तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद वाई जब तक जिंदा हाथ पेंशन मिलेगी और उसके बाद जो उत्तराधिकारी होंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट एनपीएस फैमिली इनकम, इस प्लान के बारे में बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है, जो आज तक लोगों को कम जानकारी है इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रह जाता है। इसमें क्या होगा? एक्स व्यक्ति जब तक जिंदा पेंशन लेते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो वाई को पेंशन मिलती है, यानी कि उनकी वाइफ को पेंशन मिलती है। अब उसके बाद क्या होगा? ऑन डेथ ऑफ स्पाउस, वाई की भी डेथ हो गई, डिपेंडेंट मदर या फादर, अगर इनके एक्स के मदर या फादर हैं, मदर या फादर, तो उन्हें पेंशन मिलेगी। वैसे ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि 60 साल में रिटायर हो और मदर फादर जिंदा हो, एक स्पेशल केस मान लिया फिर भी, ठीक है। अगर मदर फादर होना तो एक रेयर ऑफ रेयरिस्ट केस माना जाएगा, तो उस चीज को हम यहाँ कर भी नहीं रहे। उसके बाद क्या है? अगर मदर फादर भी नहीं है, उसके बाद डिपेंडेंट, अगर इनके कोई बच्चे हैं, ठीक है, स्मॉल बच्चे मान लो, स्मॉल मतलब नॉन एडल्ट, तो जब तक वो एडल्ट होंगे मतलब 18 साल के होंगे, ठीक है, टू डिपेंडेंट फादर ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन डेथ ऑफ द लास्ट एनमेंट, पेमेंट ऑफ एन्युटी सीज एंड 100% ऑफ द परचेज प्राइस विल बी रिटर्न टू द सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑफ द सब्सक्राइबर या टू लीगल हेड्स। अब क्या होगा इस केस में? ये हो गया। अब जो पैसा है, मान लो 1 करोड़ रुपए, वो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, कानूनी उत्तराधिकारी या उसके जो भी वारिस होंगे, उन्हें वो पैसा मिलेगा। ये स्कीम विदाउट आरोपी में नहीं है, ठीक है। एक अगले उदाहरण से समझाते हैं कि इसमें क्या चेंज है, आप उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत आसानी से। विद आरोपी का मतलब है एक्स, दूसरी कंडीशन एक्स प्लस वाई जॉइंट लाइफ एन्युटी में, और इनकेस फैमिली इनकम है एक्स प्लस वाई प्लस फैमिली। विदाउट आरोपी को दो ही ऑप्शन है, एक्स एम्प्लॉय और एक्स प्लस वाई, यानी कि एम्प्लॉय के बाद उसकी बात करते हैं। छोटा सा कंपेयर करते हैं। मान लिया कि 1 करोड़ रुपए की उसने एन्युटी खरीदी, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप गूगल पर सर्च करेंगे एनपीएस कैलकुलेटर, बस आप एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाटा डालकर, ठीक है, वो पूछेगा कितना कॉर्पस हुआ, तो उसके हिसाब से आप ये डाटा निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी सी कंपनी लेते हैं, सबसे अच्छी कंपनी लेते हैं इंडिया फर्स्ट, आईसीआईसीआई। सबसे पहले आईसीआईसीआई की बात। आईसीआईसीआई का कहना यह है कि इस कंडीशन में हम पेंशन देंगे 55,162, ठीक है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वाइफ को भी पेंशन मिले तो पेंशन होगी थोड़ी सी कम, कितनी? 55,113, थोड़ा सा कम, लगभग 49 रुपए। उसके बाद आईसीआईसीआई की अगर फैमिली पेंशन लेना चाहते हैं तो वो पेंशन होगी आपकी 49,505। अब आप ज्यादा पेंशन लेना चाहते हैं, केवल अपने लिए पेंशन चाहते हैं, फैमिली के लिए पेंशन नहीं चाहते, तो उस कंडीशन में 61,231
और लास्ट ऑप्शन इसमें होगा 53,850। ये डाटा इसलिए बताया कि आप आसानी से समझें। सबसे ज्यादा पेंशन उस केस में मिलेगी जब आप केवल अपने लिए पेंशन चाह रहे हैं और बच्चों के लिए पैसा भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सबसे कम पेंशन आपको तब मिलेगी जब आप अपने लिए पेंशन चाह रहे हैं, धर्मपत्नी के लिए पेंशन चाह रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए पेंशन चाह रहे हैं। ये हाईएस्ट होगी और ये हमेशा लोएस्ट होगी। ये आईसीआईसीआई का एग्जाम्पल है, उस डेट का जिस डेट में डाटा निकाला, ठीक है। ये 55, 49, 61 और 53। एक और अच्छी सी कंपनी लेते हैं, बड़ा सा ब्रांड लेते हैं, HDFC। अगर राइटिंग में कोई चीज नहीं समझ में आ पाएगी तो थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे, हम अगली वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। HDFC का कहना ये कि इस कंडीशन में हम ज्यादा पेंशन देंगे 55,275, ठीक है। वाइफ के लिए भी पेंशन चाहोगे तो थोड़ी कम कर देंगे, 55,300 HDFC, 55,275, 55,355, 355। यहाँ पेंशन ज्यादा दे रहे हैं वाइफ के नाम का HDFC वाले। फैमिली के लिए भी चाह रहे हैं तो सेम पेंशन है 55,355, ठीक है। उसके बाद केवल अपने लिए पेंशन चाह रहे हैं तो मैक्सिमम पेंशन 73,673, ठीक है। और यहाँ ये भी पेंशन 66,048 रुपए पेंशन, आप समझ लेंगे। मैक्सिमम पेंशन हमेशा इस केस में होगी 73,000। फैमिली तक के लिए पेंशन चाह रहे तो 55,355। ये यहाँ सेम है, केवल ये कैलकुलेटर, ये जो ऑफिशियल डाटा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों है HDFC, हाँ ये एक्टिविटी 55,275। आपको समझ में आ गया होगा। फिर बता देते हैं 5 पेंशन। ये ऑप्शन ये है कि आपने पेंशन ली, आपके बाद ना बच्चों को पैसे मिलेंगे ना किसी को पेंशन मिलेगी। दूसरी चीज, आप ना अपने आप पेंशन ली, वाइफ को पेंशन ली और पैसा खत्म, ये दूसरा केस है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? तीसरी कंडीशन, आप अपनी लाइफ टाइम पेंशन चाहते हैं जब तक, और उसके बाद बच्चों के लिए पैसा चाहते हैं, ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। आप अपने लिए पेंशन, वाइफ के लिए पेंशन और उसके बाद पैसा बच्चों को देना चाहते हैं, तो ये चौथा ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन क्या? आप अपने लिए पेंशन, वाइफ के लिए पेंशन और फैमिली अगर कोई डिपेंडेंट है उसके लिए पेंशन, और उसके बाद 1 करोड़ का कॉर्पस अपनी जो भी आपके उत्तराधिकारी होंगे, या आसान समझो शब्दों में समझिए, बिल्कुल जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। केवल आपको पेंशन चाहिए, ये ऑप्शन है। आप चाहते हो पेंशन के बाद बच्चों को पैसा मिल जाए, ये ऑप्शन है। आप चाहते हैं मुझे और मेरी धर्मपत्नी को पेंशन मिला, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। आप चाहते हैं मुझे और धर्मपत्नी को पेंशन मिला और साथ में बच्चों को पैसा भी मिला, ये चौथा। और आपको लगता है कि आपके और आपके डेथ के बाद कोई डिपेंडेंट रह जाएगा, तो उसके लिए आपका ये पांचवा केस है। आप अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम ये जो सारा डाटा आपको अरेंज करा देंगे, ठीक है। और ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप अपनी कैलकुलेशन अपने आप करेंगे। यानी कि ये ऑप्शन वो होगी जहां आपको एनपीएस के पूरे का पूरा पैसा मिल जाए। फिर लास्ट कैलकुलेशन में हमने बताया था 2.5 करोड़ का कॉर्पस हुआ, 1.5 करोड़ आपने विड्रॉल कर लिया, 1 करोड़ की एनयूटी खरीदी। ये 3 ऑप्शन वो थे कि वो आपको एनयूटी विद आरओपी रिटर्न ऑफ परचेज के साथ, यानी कि आपके 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को कभी ना कभी मिल जाएंगे। जितने लंबे टाइम में मिले वो आपके लिए बेहतर स्वास्थ्य का फैक्टर हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक आपका परिवार इस एनयूटी के लिए इंतजार करें, आप बहुत लंबे समय तक अपने परिवार में बैठे।